तो क्या आपको पता है कि मौत के बाद शरीर में क्या क्या होता है बदलाव? क्या मौत के 1 घंटे के अंदर इंसान के शरीर रहती है जिंदा? जाने इससे जुड़ी हुई सच्चाई। क्या सांसें थम जाने के बाद आंखें रहती है जिंदा? क्या मुर्दा व्यक्ति मरने के 1 घंटे के अंदर देखते हैं सब कुछ? जाने मौत के 12 घंटे के अंदर ही मांसपेशियां कठोर क्यों हो जाती है? जाने मौत के बाद और कई तरह के बदलाव होते हैं। जाने सब कुछ विस्तार से। जी हाँ, आप जानते होंगे कि मरने के बाद आंखें बंद हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृतक के शरीर के साथ साथ क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम आपको भी बताएंगे विस्तार से। जी हाँ, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। जहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव इससे नहीं बच सकता। जहाँ कहा जाता है कि जो जन्मा है उसे एक न एक दिन मरना ही है, चाहे वह मनुष्य के रूप में अवतार लेने वाले कोई भगवान ही क्यों ना हो। ये हो गई मौत की बात। अब बात करते हैं मृत्यु के बाद शरीर के साथ होने वाले क्रियाओं के बारे में। तो बात करते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार मौत का क्षण वह होता है जब दिमाग काम करना बंद कर दे और दिल की धड़कन और सांस रुक जाए। डॉक्टर इसे अपनी भाषा में ब्रेन डेड कहते हैं, वहीं आम भाषा में इसे मौत कहा जाता है। ब्रेन डेड के बारे में ये कहा जाता है कि दिमाग का हिस्सा ब्रेन स्टेम रिस्पांस दे रहा है या नहीं। ये जांच कानूनी रूप से मृत्यु की घोषणा करने से पहले की जाती है। जब व्यक्ति की मौत की पुष्टि होने के बाद भी शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। आपको बता दें कि मौत के बाद शरीर के सभी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, जिसे मेडिकल की भाषा में प्राइमरी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। इससे पलकें अपना तनाव खो देती है, पुतलियां सिकुड़ जाती है, जबड़ा खुल जाता है और शरीर के जोड़ और अंग लचीले हो जाते हैं। मांसपेशियों में तनाव के नुकसान से त्वचा ढीली हो जाती है। वहीं हृदय रुकने के कुछ मिनटों के भीतर पेलोर मोर्टिस नामक क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे शरीर गुलाबी पड़ने लगती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में त्वचा की छोटी नसों की रक्त नालियों में पले 2 बढ़ने लगता है। शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन मृत्यु के बाद ये गिरने लगता है। ये तब तक गिरता है जब तक कि ये आसपास के परिवेश के तापमान तक नहीं पहुंच जाता। इसे एल्गार मोर्टिस या फिर डेथ चिल के रूप में जाना जाता है। तापमान पहले घंटे में 3 से 2 डिग्री सेल्सियस और इसके बाद हर घंटे में 1 डिग्री गिरता है। मांसपेशियों के रिलैक्स होने से कई बार शरीर में मलमूत्र निकल जा सकता है। वही मृत्यु के बाद जब दिल काम करना बंद कर देता है और रक्त पंप नहीं करता है, तो फिर भारी लाल रक्त कोशिकाएं गुरुत्वाकर्षण की क्रिया से सीरम के माध्यम से डूब जाती है। इस प्रक्रिया को लिवर मोर्टिस कहा जाता है, जो 20-30 मिनट के बाद शुरू हो जाता है। वहीं मौत के बाद तीसरे घंटे से शरीर की कोशिकाओं के भीतर होने वाले रासायनिक परिवर्तन से सभी मांसपेशियां कठोर होने लगती है, जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। जैसे मौत का तीसरा चरण कहा जाता है। जैसे सबके हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। सबसे पहले प्रभावित होने वाले मांसपेशियों में पलकें, जबड़े और फिर गर्दन शामिल है। इसके बाद चेहरे और फिर छाती, पेट, हाथ और पैर प्रभावित होते हैं। रिगर मोर्टिस क्रिया के कारण शरीर के लगभग सभी मांसपेशियां 12 घंटे के अंदर कठोर हो जाती है। इस बिंदु पर मृतक के अंगों को हिलाना डुलाना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में घुटने और फिर कोहनी थोड़े लचीले हो सकते हैं। वहीं हाथ और पैर की उंगलियां असामान्य रूप से ढीली हो सकती है। वहीं पर सेल्स और भीतरी टिश्यू के भीतर निरंतर रासायनिक परिवर्तन के कारण मांसपेशियां पूरी तरीके से ढीली हो जाती है। इस प्रक्रिया को सेकेंडरी फ्लोसिडिलिटी के रूप में जाना जाता है। इस बिंदु पर शरीर की त्वचा सिकुड़ने लगती है और फिर ये भ्रम पैदा होता है कि बाल और नाखून बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में सबसे पहले पैर की उंगलियां प्रभावित होना शुरू होती है। 48 घंटे के भीतर चेहरे का हिस्सा प्रभावित होता है। इसके बाद शरीर गलने लगता है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।